सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। लोकसभा चुनाव में जिस विपक्षी एकता ने बीजेपी के विजय रथ को बहुमत के करीब जाने से पहले ही रोक दिया, जिस विपक्षी महागठबंधन इंडिया ने लोकसभा चुनाव के बाद भी बाकी चुनावों में कदम से कदम मिलाकर इकट्ठे लड़ने के दावे और वादे करते हुए सत्ताधारी बीजेपी के कान खड़े कर दिए थे, अब एक एक करके पिछले हर चुनाव के बाद से वो ही विपक्षी एकता तिनकों की तरह बिखरती नजर आ रही है और उसकी जीत का रेशियो भी लोकसभा चुनाव के बाद आधे से कम रह गया है। और इसी कड़ी में अब बिहार में भी प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते महागठबंधन की तंती गांठ टूटने के पड़ाव पर पहुंचती नजर आने लगी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही ने अपने अपने लेवल पर एक दूसरे को ही झटका देने की प्लानिंग कर ली है और तो और इसको लेकर बिसात बिछनी भी शुरू हो गई है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में सियासी घमासान के बीच अब दिल्ली चुनाव की तरह ही बीजेपी जेडीयू वाले एनडीए गठबंधन के सामने आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग मोर्चा खड़ा करने जा रही है। अब से कुछ ही महीने बाद यूपी के पड़ोसी राज्य और देश के सबसे अहम सियासी सूबों में शामिल बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे इंपॉर्टेंट दौर से गुजरने वाला है और लोकसभा चुनाव के बाद से हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब हर किसी की नजर बिहार पर जाकर टिक गई है, क्योंकि यहाँ का आगामी विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश की राजनीति में भी काफी बड़ा फेरबदल करने वाला साबित हो सकता है और इसकी नींव पड़नी भी अभी से शुरू होती दिखाई दे रही है विपक्षी खेमे की तरफ से। और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद से बीते सभी चुनावों में ढीले पड़ते जा रहे विपक्षी एकता के तार अब बिहार चुनाव से पहले पहले टूटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस में अभी से ही जबरदस्त खींचतान के संकेत मिलने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मौजूदा वक्त में वेंटिलेटर पर चल रही विपक्षी एकता की सांसें इस बिहार चुनाव से पहले ही थम जाने वाली हैं? क्या आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनावी मैदान में उतरने की ठान चुकी है? और क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ न लड़कर कॉम्पिटिटर बन के मैदान में उतरी कांग्रेस ने जिस तरह आम आदमी पार्टी की जीत की गुंजाइश पर ग्रहण लगा दिया, वो ही हश्र आरजेडी का भी बिहार में करने वाली है? चलिए ढूंढते हैं इन सभी सवालों का जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट पे। बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं और किसी भी चुनाव में सबसे बड़ा पेच गठबंधनों में फंसता आया है सीटों के बंटवारों को लेकर कि किस पार्टी के हिस्से कितनी और कौन सी सीटें आ जाएंगी। और ये सीट शेयरिंग का मामला कितना क्रूशियल होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मनचाही सीटें ना मिलने के चलते गठबंधन टूट तक जाते हैं और कई बार हार का सामना करने की भी यही बड़ी वजह बन जाती है। कुछ इसी तरह बिहार में भी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस भी अभी से बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुकी है, तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी डिमांड बुलंद होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि 70 सीटों से कम में समझौता नहीं होगा। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस के अलावा एक और अहम साथी और विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी कम से कम 20 सीटों की आस लगाए हुए हैं और उनकी बयानबाजी से लगता भी है कि इस बार पार्टी आरजेडी के आगे सरेंडर नहीं करने वाली। हालांकि इन सबके बीच सीतामढ़ी पहुंचे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा चौंकाने वाला बयान देते हुए कांग्रेस को भी इनडायरेक्टली शॉक दे दिया है। तेजस्वी ने कहा कि टिकट सबको चाहिए लेकिन सीटें तो 243 ही हैं। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने इस दौरान साफ कहा कि इस बार किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं दिया जाएगा, ठोक ठाक कर ऐसा प्रत्याशी चुना जाएगा जो जनता के बीच रहे, सबको साथ लेकर चले, लालू जी की पार्टी आरजेडी की विचारधारा को मजबूत करे, ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता कहता है कि इसको टिकट देना उसको देना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं देंगे। तेजस्वी ने आगे जनता से अपील करते हुए कहा कि पुराने मॉडल वाली सरकार को हटाना है, अब की बार महागठबंधन की सरकार बनाना है। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी लालू यादव भी और उनके बेटे तेजस्वी यादव लगातार कहते आए हैं कि बिहार में सरकार बनाना इतना आसान नहीं है। खुद आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव भी कई मौके पर इशारों में ऐसे बयान दे चुके हैं जिनको कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर ज्यादा नेगोशिएशन करने के मूड में ना होने से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ ही दिन पहले नालंदा में एक कार्यक्रम के दौरान लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि उन्हें किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है। उन्होंने सभी से मिलकर काम करने और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का आह्वान किया था।
लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम सबको इकट्ठे होकर अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी के सामने सिर झुकाना नहीं है, ना हमने झुकाया कभी। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहिए, हम जीतेंगे और तेजस्वी यादव को हर हालत में मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही नहीं, लालू यादव ने आगे वादा करते हुए यह भी कहा कि अगर आगामी चुनाव में आरजेडी सत्ता में आती है तो राज्य सरकार महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपए प्रतिमाह भेजेगी। इसके अलावा राज्य के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। युवाओं को रोजगार और नौकरी मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हालांकि लालू यादव का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और एनडीए के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी जोड़कर देखा जा रहा था। अब एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और लालू यादव लगातार सीट शेयरिंग को लेकर हिंट पर हिंट देते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी बड़े प्लान पर जुट गई है। बीते एक महीने की कांग्रेस की एक्टिविटी को गौर से देखें तो राहुल गांधी 2 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं और अब 22 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार में बक्सर के दौरे पर रहेंगे। इसके पहले 20 फरवरी से बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे और कांग्रेस के नेताओं से प्रदेश में सांगठनिक मामलों पर विचार विमर्श करेंगे। कहा जा रहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में कांग्रेस की स्थिति पर भी पार्टी के भीतर मंथन करेंगे और रणनीति पर प्रदेश के नेताओं से चर्चा करेंगे। राजनीति के जानकार राहुल गांधी की बिहार को लेकर नई सियासी रणनीति से जोड़कर भी इसे देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे 22 फरवरी को बक्सर में पार्टी की ओर से आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब उनके कार्यक्रम का नाम देखते हुए कांग्रेस के एजेंडे को भी आप समझ सकते हैं। साफ है कि कांग्रेस अपने पुराने कोर दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की कवायद में फिर से जुट गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस हमेशा प्रोजेक्ट करती आई है और अब उनका बिहार दौरा और उनका एजेंडा भी ये खास संदेश दे रहा है। यहाँ एक और खास बात यह है कि हाल ही में कांग्रेस ने बिहार में अपने नए प्रभारी को भी नियुक्त किया है। कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके आने से बिहार कांग्रेस में नया जोश देखने को मिल सकता है। कृष्णा अल्लावरू मूल रूप से कर्नाटक से आते हैं और एक प्रमुख यूथ कांग्रेस नेता हैं। उन्होंने हाल ही में बिहार कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। यानी कि बिहार में कांग्रेस एक बार फिर अपने पर भरोसा करने की राह पर चलने का मन बनाती दिख रही है। यही वजह है कि बिहार कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो 70 से कम सीटों पर तो किसी भी हाल में समझौता नहीं करेगी। हालांकि दूसरे हाथ पर कांग्रेस के इस दावे के बाद आरजेडी में खासी नाराजगी देखी गई है। खबरों की माने तो आरजेडी इस बार किसी भी कीमत पर कांग्रेस को 35 से 40 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। दरअसल पिछले चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहद साधारण रहा था। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। कांग्रेस अगर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर लेती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते थे। कहा तो यह भी जाता है कि इस बार लेफ्ट पार्टियों को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि देखा जाए तो पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम लगातार महागठबंधन को भी सचेत कर रहा है। क्योंकि खुद इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी यही कह रहे हैं कि अगर इंडिया एकजुट होकर चुनाव लड़ता तो नतीजे कुछ और। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद अब उस पर फुल स्टॉप लगने की भी गुंजाइश मानी जा रही है। और तो और आरजेडी ने पुरानी परफॉर्मेंस और जीत की पॉसिबिलिटी के आधार पर सीट समझौते की बात दोहराई थी। यहां तक कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने तो इंडी गठबंधन की लीडरशिप भी ममता बनर्जी को सौंप दिए जाने की पैरवी की थी। इसके बाद से लगातार उनके इस तरह के बयान कांग्रेस के लिए भी इंडिकेशन के तौर पर देखे जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी बैकफुट पर रहने के मूड में नजर नहीं आ रही। कांग्रेसियों का कहना है कि इस लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होगा और पार्टी 70 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। यही वजह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस जिस सक्रियता के साथ राजनीति के नए दांव पेच आजमाते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ी है, ठीक उसी तर्ज पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ने का मन बना चुकी है। बदलाव के इस नए मूड में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत का इजहार करने में अगर असमर्थ होगी, यानी कि उसे सही भागीदारी और उसके कद के मुताबिक सीटें नहीं मिली, तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इसे स्वीकारने के मूड में नहीं है और अपने इसी बदलाव के संकेत कांग्रेस ने बिहार की सरजमी पर दिखाने अभी से शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस धीरे धीरे दबे पांव बिहार में अपने मकसद की ओर आगे बढ़ रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या आरजेडी के बिना बिहार में अपनी पुश्तैनी जमीन तलाशने का जोखिम उठाएगी या फिर 70 विधानसभा चुनाव की सीटों पर कांग्रेस आला कमान का चुनाव लड़ने का प्लान है उसे हासिल कर पाएगा।
फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।